हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है रस समीकरण मितीय। तो रस समीकरण मितीय किसे कहते हैं और रस समीकरण मितीय गुणांक किसे कहते हैं, इनका परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, पूरा हम डिटेल में इन सभी के बारे में जानने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रस समीकरण मितीय। अब रस समीकरण मितीय का क्या होता है, इसका परिभाषा, आखिर ये रस समीकरण मितीय है क्या। तो देखिए ध्यान से आपको सुनना है। कोई भी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का एक समीकरण है और उसमें कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक भी होंगे और उत्पाद भी होंगे। तो अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसी को हम रस समीकरण मितीय कहते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार और ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। पहले एक बार और सुनिए। हमने क्या कहा, कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, उस अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय कहलाता है। चलिए हम अच्छे से आपको यहाँ पे ही आपको समझाते हैं। क्या हमने कहा कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया का एक समीकरण हम ले लेते हैं। तो कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में क्या होंगे, अभिकारक होगा, अभिकारक, और क्या होगा, एक और होगा उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के बीच इनकी कुछ ना कुछ मात्राएं होंगी। तो अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है, तो जो संबंध होता है वही उस अभिक्रिया का क्या कहलाता है, रस समीकरण मितीय कहलाता है। एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। पहले मैं चाहता हूं कि आपको परिभाषा याद हो जाए, इसलिए हमने ऐसे शॉर्ट में लिखा है। आप कहेंगे किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे रस समीकरण मितीय कहते हैं। तो परिभाषा हम लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। आप लिखेंगे परिभाषा, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण में किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसका रस समीकरण मितीय कहलाता है। उसका रस समीकरण मितीय कहलाता है। उसका मतलब उस अभिक्रिया का रस समीकरण मितीय कहलाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है वही उसका रस समीकरण मितीय कहलाता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, जैसे कि हम ले लेते हैं
N2 और 3 मात्रा में H2O ले लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमने लिया, इसका अगर हमने अभिक्रिया कराया तो हमें क्या मिलता है, हमें NH3 मिलता है, NH3 मिलता है, और वो भी कितने मात्राओं में, 2 मात्रा में हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमने एक अभिक्रिया ले लिया। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया का एक समीकरण है कि नहीं है, तो ये संतुलित है कि नहीं। तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 2 मात्रा में, इधर भी नाइट्रोजन 2 मात्रा में, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 दूना 6 मात्रा में, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 तिहाई 6 मात्रा में। इसका मतलब ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये संतुलित है। तो यही ना कहा गया, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण में, ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं का एक समीकरण है कि नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है। अब इतनी बात जानते हैं कि इधर वाला जो होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे, और जो अभिक्रिया के बाद जो प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो उनकी मात्राओं के बीच जो संबंध होता है, अब देखिए इसका क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो अभिकारक की मात्रा इतनी है, और यहाँ पे किसका, इसका मात्रा जो अमोनिया है इसका मात्रा क्या है, 2 है। तो अभिकारक और उत्पाद के मात्राओं के बीच जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वही क्या कहलाता है, उसका रस समीकरण मितीय कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। परिभाषा लिखने के बाद इसको आपको लिख लेना है। अब एक और बात आता है कि आपको नोट्स में याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अभिकारक से पहले, ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक से पहले एक अंक आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और ये उत्पाद है तो इससे पहले भी एक अंक आया। तो जो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद, मतलब अभिकारक और उत्पाद के सूत्रों से पहले जो संख्याएं आती हैं, ठीक है, सूत्रों से पहले जो संख्याएं आती हैं उसे हम क्या कहते हैं, रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। समझ में आया। हमने क्या कहा, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के सूत्रों से पहले, ये अभिकारक का सूत्र है N2 और O2 H2 और यहाँ पे NH3 है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के सूत्रों से पहले जो संख्या आती है उसे रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो परिभाषा हम इसका भी लिख दे रहे हैं, आप लिखेंगे किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के सूत्रों से पहले जो संख्याएं आती हैं उसे रस समीकरण मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो इससे पहले जो संख्याएं आ रही हैं उसे ही हम रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको रस समीकरण मितीय और रस समीकरण मितीय का गुणांक का परिभाषा एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको वास्तव में इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि आपको समझ में आया है, तो एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा।
और दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, अपने सिलेबस की अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर देना है। जैसे रस समीकरण मितीय नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिखिए यूट्यूब पर रस समीकरण मितीय ब्रदर सर स्टडी, इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।